नहीं कर, देखा देखी ही सही, भक्ति करने दो, मानव जन्म सुधर जाएगा। आप स्वयं देखते हैं, वे नियम से अखाड़े में उतरते हैं, शस्त्राभ्यास करते हैं, आखेट पर जाते हैं, न्यायस्थान पर बैठकर उस उत्तरदायित्व का पूर्ण रूप से निर्वाह करते हैं। कोई बात सभा में पूछी जाए तो समुचित उत्तर देते हैं। और क्या चाहिए हमें? अपना निजी जीवन, यदि उससे किसी अन्य जीवन में पीड़ा कष्ट नहीं उड़ेला जाता है, तो अपनी इच्छा अनुसार क्यों न जीने दिया जाए। राजा या युवराज का कोई निजी जीवन नहीं होता सरकार। यह क्या मैं नाचीज बताऊं आपको? हुजूर को ज्ञात है कि साधारण बालक सहज रूप से माता पिता का दुलार पाते हुए खेल खाकर बड़े होते हैं, और राजकुमार विशेषकर युवराज को बचपन से ही अनुशासन के आरों से बंधकर जकड़ दिया जाता है। जैसे उपवन के प्रत्येक पौधे की कौन सी डाली किस और कितनी बढ़ेगी और झुकेगी, यह चतुर माली की इच्छा अनुसार होता है। जैसे मूर्तिकार पत्थर को हथौड़ी और छेनी से मार काट कर मूर्ति बना देता है, वैसे ही बालक राजकुमार को राजा के रूप में गढ़ा जाता है, क्योंकि वह लाखों का आदर्श है। उसके सबल कंधे उत्तरदायित्व वहन करने के लिए हैं। उसका प्रत्येक कार्य अनुकरणीय होता है। यदि उसमें खोट है तो प्रजा में, राज परिवार में वह खोट आएगी ही। अतः जो भी निर्णय लिया जाए, राज्य और प्रजा का हित सोचकर लिया जाए। यह एकलिंगनाथ का आसन है। इसके हित पर किसका जीवन न्यौछावर हुआ अथवा किसका नष्ट हुआ, यह विचारणीय नहीं है। सरकार इन सब बातों को मुझसे बेहतर समझते हैं। मैं मन की बात को जब्त नहीं कर सका, इसी कारण निवेदन कर बैठा। और सब गुण तो भोज में है, केवल यही कि वह भक्त हो जाएगा तो प्रजा भी भक्ति करेगी। यह बात आपको कष्टदायक लग रही है? हाँ सरकार, भक्ति बुरी नहीं है, पर यदि सैनिक सवेरे उठकर मंजीरे तंबूरे बजाने लगे तो इसके परिणाम पर गंभीरता से थोड़ा विचार कर लिया जाए। इस राज्य पर बहुतों की गिद्ध दृष्टि लगी है। प्रजा इतनी समझदार नहीं होती कि कर्तव्य भी करे और भक्ति भी। वह अंधानुकरण करती है। यदि राजा ब्रह्मचारी हुआ तो प्रजा या तो नपुंसक होगी अथवा व्यभिचारी। यह सारा दोष फिर राजा को ही नहीं, उसे गढ़ने वाले हिस्से में भी जाता है। आपने यह नहीं कहा काका जी कि राजा भक्त होगा तो प्रजा भक्त अथवा अराजक होगी। सांगा हंस पड़े। अम्बरीश, ध्रुव, युधिष्ठिर, ये क्या एकांत भक्त नहीं थे? सुना सुना तो नहीं कि इनकी प्रजा। एकांत भक्त होने में कोई दोष नहीं है सरकार। राजा अपने शयन कक्ष के द्वार बंद करके आधी रात के बाद ध्यान में मग्न हो तो कोई वैसा नहीं करेगा। यदि वैसा करे भी तो हानि नहीं है। राजा यदि ब्रह्म मुहूर्त में उठकर प्रभु का स्मरण करता है तो किसी के अनुकरण करने से हानि नहीं है, किंतु राज्य कार्य के समय यदि वह भजन मंडली में बैठता है, आखिर से जी चुराता है, तो वन पशु प्रजा की हानि करेंगे ही। शत्रु की अभिसंधियों से राज्य और प्रजा को बचाने की बात सोचना छोड़कर जो राजा आंख मूंद कर ध्यान लगाएगा, इस अनीति का फल उसे और प्रजा को भुगतना होगा। ध्रुव, अम्बरीश, युधिष्ठिर सतयुग त्रेता द्वापर में हुए होंगे सरकार। कुछ तो युग का प्रभाव भी होता है। कलयुग क्या अपना प्रभाव छोड़ेगा? प्रजा की सुख, शांति और अनुशासन के लिए राजा को सतत सावधान रहकर आवश्यक हिंसा स्वीकार करनी ही चाहिए। यदि राजा या राज्य अहिंसक हुआ तो प्रजा अराजक हो जाएगी। राज्य को भीतर और बाहर दोनों ओर से विपत्ति का सामना करना पड़ेगा। इतिहास साक्षी है कि बौद्धों के प्रभाव ने ही विदेशी हमलावरों को आक्रमण के लिए प्रोत्साहित किया था। विष्णुगुप्त चाणक्य ने यह बात समझी और समझी पुष्यमित्र ने, तभी आक्रमणकारी ठेले जा सके। किंतु जो हानि हो गई थी उसे तो किसी प्रकार लौटाया नहीं जा सकता। कौन नहीं जानता कि रामगुप्त की अकर्मण्यता और नपुंसकता ने शकों को आमंत्रण दिया। यदि समय पर ब्राह्मण वर रुचि उसे मार न देता तो कौन जाने कितना अनर्थ और होता। देश विक्रमादित्य जैसे योग्य शासक से वंचित रहता। पृथ्वीराज में स्त्री वशता न होती तो कान्ह जैसे नरपुंगव क्यों न मारे जाते। कैमास जैसे बुद्धि संपन्न महामंत्री का वध न होता और चामुंडा राय को कारागार का सेवन न करना पड़ता। जयचंद और उसमें शत्रुता न होती तो गौरी जैसे शत्रु से पराभव भी प्राप्त न होता। राजा का तो कुछ भी अपना नहीं होता, कोई सगा नहीं होता।
केवल धर्म और कर्तव्य उसके अपने हैं। काका जी, आपकी बातें सुन बहुत अच्छा लगा। इस राज्य का और मेरा सौभाग्य है कि आप जैसे सामंत हमें प्राप्त हैं। अब यदि मृत्यु आ भी जाए तो निश्चिंत मर सकूंगा कि मेवाड़ आप जैसों के हाथ में सुरक्षित है। मैंने युवराज के पास विवाह का प्रस्ताव भेजा था, पर उन्होंने स्वीकार नहीं किया। आप और हम प्रयत्न करेंगे कि मेवाड़ को अकर्मण्य शासक कभी न मिले। किंतु समय से बढ़कर शासक कोई नहीं है काका जी। आपको ज्ञात है ना कि मैं मेवाड़ का भावी शासक बनूंगा। इस भविष्यवाणी को सुनते ही माताजी के मंदिर में मेरे बड़े भाई ने मुझ पर आक्रमण कर दिया था। उस समय काका सूरजमल आड़े आ गए, पर एक आंख तो जगमाल की तलवार की भेंट चढ़ी गई। चाहता तो मैं और काका मिलकर उन्हें मार डालते, पर क्या भ्रातृहंता होकर भविष्य में इस गद्दी पर पांव रखता? मेवाड़ की राजगद्दी से मुझे बकरी चराना अधिक अच्छा लगा। अज्ञात वेश में मैं कितने दिनों तक गायरी का नौकर बनकर बकरियां चराता रहा, पर समय ने एक दिन कान पकड़कर यहाँ बैठा ही दिया। धर्म और कर्तव्य पालन का प्रयत्न ही तो हमारे वंश में है। विश्वास कीजिए कि इस अपंग सांगा को कभी आप इनसे विमुख नहीं पाएंगे। नारायण 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 नारायण। ये सारी बातें आपने सुनी है। ये बात वो राणा सांगा जो है वो ससुर है मीराबाई के और मेवाड़ के महाराजा है। तो वो उनके जो सामंत है वो उनके काका ही है वैसे, और वो सामंत है। वो सुना रहे हैं कि भाई ये महाराज कुमार भोजराज है, ये तो बाबा जी बन गए, तो हमारे देश का क्या होगा। तो महाराणा सांगा ये बात कह रहे हैं कि अरे भगवान का भक्त होना कोई बुरी बात नहीं है। वो समय पर शस्त्राभ्यास करते हैं, समय पर आखेट पे जाते हैं, समय पर मल्ल युद्ध भी करते हैं, सब कुछ अपने राज कार्य करते हैं और सिंहासन पर बैठ करके न्याय की प्रक्रिया भी पूरी करते हैं। तो इसलिए आप घबराइए मत, ये बात राणा सांगा कहते हैं। तो ये तो सब राजकाज की बातें हैं, पर मूल बात ये है कि मीराबाई का रंग है वो उनके पति भोजराज जी पर भी चढ़ रहा है, आध्यात्मिक रंग। अब वो गले में तुलसी माला रख रहे हैं, सिर पर चंदन का टीका लगाते हैं और रोज शाम कुंज में जा करके और मीराबाई के ठाकुर जी को प्रणाम करते हैं। तो ये है मूल बात। बाद में आप सुनेंगे कि भोजराज जी एक लड़ाई में घायल हो जाते हैं और बहुत ही जबरदस्त घाव हो जाते हैं। फिर वो घाव में सेप्टिक हो जाता है और उनका शरीर जाने को होता है। तब वो मीराबाई से कहते हैं कि अब तो अपने गिरधर गोपाल को बोलो हमें दर्शन दे। तो फिर भगवान उनको दर्शन देते हैं और अंत समय में वो भगवान के धाम में जाते हैं। ये बातें आगे आएगी। ये मेरा चरित्र जो हम पढ़ते हैं ना, ये हमारे अंतःकरण को निर्मल करता है और हमें भगवान की तरफ स्वयं में भी खींचता है। इसलिए मेरा चरित्र को विशेषता से पढ़ रहे। तो अब समय तो 2-3-4 मिनट बचा है, तो एक बार देवकी जी से कुछ शरणानंद जी महाराज के अमृत वचन सुन लेते हैं। देवकी जी को सुना देता हूँ। हाँ देवकी जी कुछ सुना दीजिए। नारायण 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 नारायण। तो बात चल रही थी कि सत्य की आस्था से अथवा असत्य के ज्ञान से सत्य का संग स्वतः होता है। ये है मूल बात। सत्य है, उसकी मांग है, पर असत्य के संग से उत्पन्न हुई कामनाओं को अपनाए रखना ही सत्संग से विमुख होना है। ये है असत्य के संग से उत्पन्न हुई कामनाएं। अब ये संसार की वस्तुओं को जब हम अपना मानने लगते हैं
तो फिर उनके संबंध से बहुत सी कामनाएं उत्पन्न हो जाती है। अब परिवार को अपना मानते हैं तो अब इनके लिए ये होना चाहिए, इनके लिए ये होना चाहिए, और धन को अपना मानते हैं तो ये धन और बढ़ना चाहिए, और विद्या को अपना मानते हैं तो फिर इस विद्या के बल से हमें इतना इतना लाभ होना चाहिए। तो ये सब कामनाएं हैं, ये होती है संसार असत है ना, इस असत को महत्व देने से। तो फिर जो सत का महत्व वो नहीं रहता। इसका अर्थ ये नहीं है कि हम कमाएं नहीं, हम परिवार की सेवा नहीं करें, इसका अर्थ ये नहीं है शरीर को ठीक से नहीं रखें, ये अर्थ नहीं है। शरीर की भी सेवा करें, परिवार की भी सेवा करें और संसार की भी सेवा करें, लेकिन जो इसमें ममता और कामना है वो न रखें। तो ये बात इसमें मूल है। तो असत की कामना नहीं, हमें सत से विमुख किया है परमात्मा से। तो कामना न रखते हुए हम सबकी सेवा करें, बदले में कुछ न चाहते हुए सबकी सेवा करें। हमें भगवान ने जो कुछ दिया है उसको हम सबकी सेवा में लगाएं। परिवार की सेवा एक नंबर करें, फिर उसके बाद में अपने संबंधियों की सेवा करें, फिर उसके बाद में अपने कोई निर्धन भाई है आसपास में उनकी सेवा करें। इस तरह से परिवार की, समाज की, देश की, विश्व की सेवा करें। इसके लिए भगवान ने हमें सब कुछ दिया है, पर हम इसको मेरा मेरा मान करके ताले में बंद करके रखते हैं, तो न खुद के काम आता है ठीक से और न दूसरे काम आता है। तो ममता और कामना जो है ये असत का संग है। ये न करके और अपने धर्म के अनुसार कमाई करना ये कोई पाप नहीं है, ये करें, लेकिन सबकी सेवा के लिए सब कुछ करें। धन को अपना न माने, इसके द्वारा सेवा करें, कोई दिक्कत नहीं। तो आज का समय यहीं पर समाप्त होने को है, तो थोड़ी देर के लिए हम चिंतन रहित और क्रिया रहित होकर के अपने आप में स्थित जो हमारे परमात्मा है उनको अनुभव करें। अभी भजन गाया था ना, घट में ही कृष्ण बनाओ, तो भगवान अपने अंदर ही मौजूद है।